अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सुबह सुबह का आगाज़ हुआ था, आज थी बड़ी कड़कती हुई धूप। आज कल जो है मैं अपने व्लॉग्स में ना काफ़ी पीछे हूँ, मतलब व्लॉग्स नहीं बना पा रही। उसकी एक रीज़न है कि मेरे बच्चे हैं घर पे। आजकल मेरी प्रायोरिटी जो है वो मेरे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा। मैं आजकल अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखा रही हूँ, लाइफ लर्निंग करवा रही हूँ बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की। आई विश कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी उसके बारे में शूट कर सकती। कोशिश मेरी जारी रहती है कि मैं कुछ ना कुछ कंटेंट भी उसमें से शूट करती रहूं, जो जो लाइफ में चल रहा है वैसा साथ साथ आप लोगों को अपडेट करती रहूं। खैर, खाना पकाना हमारे घर की एवरीडे की रूटीन होती है, एक हाउसवाइफ का डेली का टास्क होता है, इसीलिए मैं एवरीडे इंक्लूड करती हूँ। इससे बहुत सारी औरतों को आइडियाज़ मिल जाते हैं आज क्या पकाएं। सारा तो बड़ा मसला यही है कि सुबह उठ के ना रोज़ सोचना पड़ता है आज क्या पकाएं क्या खाएं। खैर, मैं आज बना रही हूँ आलू चिकन का सालन, बहुत ही मज़ेदार तरीके का और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिया और उसके साथ ही मैंने ज़ीरा डाल दिया और इसके साथ ही मैं अपने चिकन को कटो कट और टुक कर रही हूँ। चिकन को कट कर रही थी। वैसे हमारा प्री कट चिकन आता है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा और स्मॉल करके यूज़ करती हूँ। कल मुझे एक बड़ा मज़े का कॉमेंट आया कि आप ना टमाटर बहुत कम यूज़ करती हैं। हाँ जी, मैं टमाटर वाकई बहुत कम यूज़ करती हूँ। उसकी रीज़न ये है, मुझे ना टमाटर का टेंगी टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो इस वजह से मैं टमाटर की थोड़ा सा कम ही यूज़ करती हूँ। यहाँ का जो टमाटर है वो उसका टेस्ट भी थोड़ा सा मीठा टाइप है, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। बस एक मीडियम सी रेशो में उसकी यूज़ करती हूँ। खैर, यहाँ पे मैंने चिकन को डाला, उसको अच्छे तरीके से फ्राई किया, मसाले तैयार किया आपके सामने। जैसा जैसा दिन गुजर रहा था वैसे वैसे इसकी शूट मैं कर रही थी। बच्चे मेरे साथ लगे हुए थे, मैं अपने बच्चों को भी साथ साथ काम पे लगा रही हूँ। मेरी बेटी हेल्प करा रही थी, बेटा हेल्प करा रहा था, दोनों बच्चे मेरे साथ हेल्प करा रहे थे। आसिम जो थे वो मौके से फरार हो चुके हैं, ऑफिस जा चुके थे। उसके बाद हम ये लोग ये घर के सारे काम कर रहे थे। तो आज हमारा किचन जो है ना उसमें इतना काम हो रहा है, इतना ज्यादा। आप देख सकते हैं जितने में हमारा चिकन भुन रहा है इतने में हमने अपनी सैलेड जो है वो रेडी कर ली है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साथ साथ हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, साथ साथ हमारी सैलेड रेडी हो चुकी है, साथ ही साथ हमारा किचन में ना बाकी भी मल्टी काम हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी तरह के काम हो रहे हैं। यहाँ पे हमारी तकरीबन साथ साथ जो है ना सारे काम होते जा रहे हैं और ऑलमोस्ट हर घर में ऐसे ही होता है कि एक काम जब आप किचन का करते हैं साथ ही आप जो है ना बाकी के काम खत्म करके किचन को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। मेरे घर में भी मेरी यही रूटीन है कि मैं एक ही वक्त में सारे काम इकट्ठे ही कर लेती हूँ। सुबह ही मैं सारा मेन्यू डिसाइड करती हूँ और सुबह सुबह खाना बना के मैं फ्री हो जाती हूँ। दिन को अपने बाकी के सारे काम करती हूँ। उसके अलावा बच्चों को टाइम देती हूँ, उनको कुरान पाक पढ़वाती हूँ, फिर उसके बाद उनके साथ नमाज पढ़ती हूँ, उनके साथ बहुत सारी बातें करती हूँ, उनके साथ एक्टिविटीज़ करती हूँ और प्ले करती हूँ। जैसा कि कल परसों के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं सैटरडे को इनको लेके गई थी लाइब्रेरी से हम लाए थे बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे टॉयज़। और जब सुबह सुबह मेरा खाना बन जाता है ना तो मेरा मेन फोकस होता है कि बच्चों के साथ बहुत सारी गेम्स खेलना, बहुत सारी बातें उनको सिखाना। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान में पेरेंट्स बच्चों को अटेंशन नहीं देते, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ के पेरेंट्स को पाकिस्तान के पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है अपने बच्चों को हर चीज़ खुद गाइड करने के लिए। तो खैर, बच्चों के साथ इसी तरह मेरा टाइम गुजरता है। आजकल बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मेरा फोकस है, इसी वजह से मैं व्लॉग्स बहुत लेट बनाती हूँ। टाइम मिलता है तो बनाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। खैर, आज मेरे घर में खाना बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। मैंने सोचा आपके साथ, मैंने शूट तो कर लिया था, सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने इसका सालन बनाया था। इसकी डिटेल रेसिपी मैंने पहले अपलोड की हुई है और वो इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। जितने भी लोगों ने वो रेसिपी ट्राई की है ना उन सब ने कहा है कि वाकई ये बहुत मज़े की रेसिपी थी। बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं होती, सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। अगर आप कभी ट्राई करें और उस तरीके से खाना अच्छा बन जाए और मुझे जब आप लोग फीडबैक देते हैं या आप बताते हैं कि हमने ये चीज़ आपके तरीके से ट्राई की थी और बहुत अच्छी बनी थी, आपकी ये रेसिपी अच्छी थी या फिर आपका ये टिप एंड ट्रिक अच्छी थी, तो मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं इतना ज़्यादा इंजॉय करती हूँ जब वो मुझे कोई कमेंट आता है कि हमने आपकी ये चीज़ से ये सीखा, या हमने इस तरह से योगर्ट बनाया, या फिर हमने इस तरह से टमाटो प्यूरी को यूज़ किया, या फिर इसको फ्रीज़ किया, या कुछ भी। वो मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट देता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप मेरी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ भी मुझसे रिलेटेड यूज़ करें, मुझे ज़रूर बताएं।
सालन हमारा बन चुका था। उसके बाद मेरे बच्चों ने ना फरमाइशें लगानी शुरू कर दी कि हमने तो आज समोसे खाने हैं। मैंने फिर फटाफट जो है समोसों का आटा गूंधा। उसके बाद आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मैंने पेड़े ले लिए हैं और इसके बाद मैं इनको बेल रही हूँ, क्योंकि मैं जो थी बच्चों की, जब तक बच्चे घर पे हैं मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी सारी फरमाइशें पूरी करूँ। जो जो उनका खाने का दिल है, जो कुछ करना चाहते हैं, मैं सब कुछ उनको घर में ऐसा माहौल दूँ कि बच्चे जो है ना वो बहुत खुश रहें। और वाकई में बहुत सारे लोग जो है ना, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो बच्चों को बाहर लेके जाते हैं एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ना घर पे बहुत खुश रहते हैं वीकडेज़ के अंदर। बल्कि मैं उनको सिर्फ जो है वीकेंड पे ही बाहर लेके जाती हूँ। जब छुट्टियाँ होती हैं ना तो मैं उनको फुल रिलैक्सेशन का मौका देती हूँ घर पे ही, और उनकी मर्ज़ी के खाने बनाती हूँ। हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से करती हूँ। मतलब जैसे अगर वो लेट सोना चाहते हैं, लेट उठना चाहते हैं, मैं उनको फुल आज़ादी देती हूँ, रिलैक्सेशन देती हूँ। इसी वजह से जो है ना बच्चे वो हर वक्त जिद नहीं करते कि हमने बाहर जाना है। होते तो हैं वो बोर, लेकिन बहुत कुछ सीखते हैं वो छुट्टियों में। तो हर बार मेरी जितनी भी छुट्टियां गुजर रही हैं ना, बच्चे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीख रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो खैर ये तो होगी हमारी लाइफ अपडेट कि लाइफ में आजकल ईद के बाद चल क्या रहा है। असल में छुट्टियां आ गई थी और उसके बाद यही कुछ चल रहा है जो कि मैंने आज एक्सप्लेन किया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि आज मेरे किचन में बहुत कुछ चल रहा है। किचन में पहले मैं सालन बना चुकी हूँ, इसके साथ ही अब जो है आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, और इधर दूसरी तरफ जो है मैं समोसा पट्टियां जो है ना वो बेल के आज रख रही हूँ। वैसे मेरा तरीका ये नहीं होता, मैं एक एक समोसे की पट्टी को बेलती हूँ, कट करती हूँ, फिल करती जाती हूँ और फ्राई करती जाती हूँ। लेकिन आज ना मैंने सोचा कि सारी पट्टियों को इकट्ठे ही बेल लेती हूँ, और बेलने के बाद जो है इनको मैं कट करके एक ही बार इसकी फिलिंग करूँगी और फिर उसके बाद फ्राई करूँगी। आज मैंने दो तरीके से समोसे बनाए थे। एक पट्टियाँ जो थी वो मैंने थोड़ी सी कुक कर ली थी तवे के ऊपर, बहुत सारे लोगों को ये भी तरीका पता होगा। और इस तरह से मैंने पट्टियों को जब बेल लिया था तो इसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया था छुरी की मदद से। इससे पट्टियां जो थी वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी, और इस तरह से मैंने पूरी एक लॉट को उठाया और उसको तवे पे रख दिया थोड़ी देर के लिए। इस तरह से क्या होता है कि आपकी थोड़ी सी पट्टी पक जाती है और वो अच्छी सी ना मतलब शेप आ जाती है। कुछ पट्टियों को मैंने कच्चा ही रहने दिया था और उसके बाद का प्रोसीजर जो था वो इतना मुश्किल था, उसको मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी। कुछ यहाँ पे आधी मेरी पट्टियाँ जो थी वो कच्ची थी और आधी जो थी वो बिल्कुल मैंने तवे के ऊपर उनको बना लिया था। मसाला तैयार कर लिया था मैंने आलू का, और उसके अंदर मैं फिल करती जा रही हूँ। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो तवे पे मैंने पट्टी को थोड़ा सा कुक किया था तकरीबन 10 सेकंड्स के लिए, उसके अंदर कितनी अच्छी फिलिंग हो रही थी। दोनों तरीकों से आज मैंने जो है समोसा बना के ट्राई किया है, तो मुझे दोनों तरीकों से जो ये तरीका है ना बिल्कुल ठीक लगा है और ज़बरदस्त से समोसे बन जाते हैं। मुझे लगता है कि घर में जो समोसे बनते हैं ना वो बाहर से नहीं मिलते, और घर का जो टेस्ट ही अलग होता है। समोसे के अंदर का टेस्ट नहीं, जो समोसे की फिलिंग होती है, जो उसका क्रिस्प होता है ना, वो घर में मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा बनता है बनिस्बत बाहर के समोसों के। पाकिस्तान में हम ये बात नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान में तो समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छे समोसे नहीं मिलते। तो इस सारे काम ने मेरा इतना टाइम लिया, मतलब मैं आधा दिन मेरा जो था ना आज किचन के अंदर ही गुजर गया। इतने सारे काम, इतने सारे खाने मैंने बनाए। ये समोसे बनाना इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी बिग टास्क। बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि समोसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसको बनाने के बाद जो आपकी मेहनत वसूल होती है ना, फिर आप कहते हैं कि वाकई इसके लिए मेहनत कर ही लेनी चाहिए, ये ऐसी चीज़ है। तो पहले मैं समोसे बिल्कुल नहीं बनाती थी, लेकिन जब से मैंने बनाने स्टार्ट किए ना, मेरे बच्चे दीवाने और फ़ैन हो चुके हैं। अब वो कहते हैं कि बस घर में ही बना के दें। पूरे रमज़ान में उनको टालती रही, फिर अब रमज़ान जब गुजर गया उन्होंने फिर से मुझे याद कराया कि नहीं, आपने कहा था कि आप समोसे बना के देंगी। मैंने कहा चलो जी, छुट्टियाँ ने इन्हों का भी शौक पूरा कर लेने। और इस तरह से मैंने समोसे तैयार किए, इतना इंजॉय किया, बच्चों ने समोसे खाए, बड़ा मज़ा आया। बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार किस्म के समोसे बने थे। तो ये आप लोगों के लिए भी चेक है, जिन लोगों को समोसों की क्रेविंग होती है, घर में बनाएं, घर में खाएं और खूब मज़ा पाएं। और ये देखें मेरे क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार किस्म के ताज़े ताज़े समोसे निकलते जा रहे हैं। इतने मज़े के ये बने थे, मैं इसकी क्या ही तारीफ़ें करूं। बहुत मज़ा आया सच में, ये इतने मज़े के बने थे ना कि मैं आप सोचूं कि मैं नेक्स्ट टाइम अब कब बनाऊंगी। जब भी बनाती हूँ मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ, ताकि जिन्हों का नहीं दिल कर रहा उन्हों का भी करे, वो भी कैन बस समोसे अब घर के ही बना के हमने खाने हैं। ये बहुत क्रंची बने थे। खैर यहाँ पे हम लोग के समोसे रेडी हो चुके हैं। उसके बाद जो है मैंने चावल भी बॉयल करने थे, तो दिन को हम लोगों ने खूब पार्टी शार्टी की समोसों के साथ। हमारे लिए ये पार्टी बहुत मज़े की होती है, जो घर पे मज़े मज़े की चीज़ें बन जाए ना,
यही हमारे लिए इनफ होता है। ये है मेरी समोसा प्लेट। इसके साथ मैंने इंजॉय की थी समोसा चटनी। पहले भी मैंने एक दफ़ा बताई हुई है, मिचल्स की एक समोसा चटनी मिलती है, मैंने वो यूज़ की थी। ये स्टोर बॉट है और समोसे मैंने खुद बनाए थे, बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, बहुत क्रंची क्रिस्पी और ज़बरदस्त। और अभी भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरे मुँह में आ रहा है पानी, क्योंकि बहुत मज़े के बने थे। तो इसके बाद रात के टाइम फिर मैंने चावल बॉईल किए अपने चिकन के सालन को, तो हमने पसे पुश्त डाल दिया था। बाद में मुझे याद आया कि अच्छा खाने में वो भी अभी करना है। तो आसिम जब ऑफिस से आए फिर मैंने उनके लिए जो है डिनर रेडी किया। इतना मज़े का ये डिनर बना था। ये था कि उसी टाइम मैंने चावल बॉईल किए थे, तो फिर बहुत ज़्यादा मज़े का जायका आ रहा था। और इस तरह से फिर मैंने उनको जब डिनर सर्व किया, उनको ये सालन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, जो मैंने चिकन का शोरबा बनाया था। ये वाइट राइस के साथ वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा परफेक्ट, बहुत अच्छा, 10 out of 10। मज़े का देसी स्टाइल सा बनाया है। अच्छा बनाया ना। दही भी ले लें, चटनी भी है, सैलेड तो मैंने पहले ही डाल दिया इसके ऊपर। दूँ आपको दही? प्लेट अभी एकदम। तक कच्चा। ये है जी मेरी प्लेट। मैंने भी ये खूब इंजॉय किया। मुझे बस वो देसी तरह का जो सालन है ना वो याद आ रहा था और बड़े मज़े का आज बना था। और वाकई ये उसी तरह की, उसी की याद दिला रहा था। अच्छा है, 10 out of 10। देसी फीलिंग्स आ रही हैं आज आपको? ये देखो, वेरी नाइस, आय 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 आय। बहुत मज़ा आया है आज सालन चावल का ना, बड़ा देसी सा खाना आज खा। कितना मजा आया है 10 out of 10 में। 11। 11 आ गया, देसी चिकन का सालन खा रहे हैं। चस आ गया आपको। सैलेड, दही, बोटी और चावल मिक्स करके। हाय हाय हाय। राइट, समझ आपको मज़ा आया? यस, आई रेटेड a billion out of 10। What about my samosa? Rate that 2 billion out of 10। and I rate they a quadrillion out of 10। तो आज के मेरे दोनों खाने सुपर डुपर यमिलिशियस किस्म के हिट थे। मज़ा आ गया, स्वाद आ गया और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सारा दिन मेरा बस कामों में गुजर गया। लाइफ अपडेट दी आपको। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग, आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। जिन लोगों का दिल कर रहा है जल्दी से जाके बना के खाएं और मुझे ढेरों दुआएं दें। आई होप आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।